चूंकि 31 मई तक की ये नई तारीख आ रही है। हरियाणा सरकार की क्या है तारीख, कैसे आगे बढ़ने का पूरा प्लान, पूरा खाका अब किस सरकार तैयार कर रही है, हरियाणा के लोगों को क्या बताएंगे आप? देखिए, दुनिया बहुत कठिन दौर से गुजर रही है। हिंदुस्तान में भी कोरोना के केस 90,000 को पार कर गए। इसलिए एक एक कदम सोचकर चलने की जरूरत है। इसीलिए प्रधानमंत्री जी सबसे बात करके अपना मन बना रहे हैं। उन्होंने सभी मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की और सभी से उनके विचार लिए कि वो क्या चाहते हैं, क्योंकि अपना विचार वो दे चुके कि जान भी और जहान भी। लेकिन ये दोनों साथ साथ कैसे चले, क्या उसकी रूपरेखा हो, किस ढंग से उसको आगे बढ़ाया जाए, ये उन्होंने सभी राज्य सरकारों से उनके सुझाव भी मांगे। और जहाँ तक हरियाणा की बात है, हरियाणा में स्थिति काफ़ी हद तक नियंत्रण में है। हमारे 330 एक्टिव केस हैं आज की तारीख में, और हमारा जो रिकवरी रेट है वो 62% है। तो हमारे केवल 4 जिले जो दिल्ली के साथ लगे हुए हैं, 70% केस उन 4 जिलों में हैं, क्योंकि दिल्ली में संक्रमण बहुत ज़्यादा है और उसके कारण से हमारे प्रदेश में संक्रमण बढ़ रहा है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी और बाकी सभी मुख्यमंत्री जी ने भी, जब प्रधानमंत्री जी की वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें यही बात रखी थी कि लॉकडाउन के साथ साथ कुछ क्षेत्रों में और ढील दी जाए। उसमें हमने अपना सुझाव भी रखा था। हमने कहा था कि कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी जगहों पर कमर्शियल एक्टिविटीज चलाने की इजाज़त दी जानी चाहिए। लेकिन मैं मानता हूं कि ढील के साथ साथ सख्ती की भी बहुत ज़रूरत है। जो कोरोना से बचने के लिए मापदंड तय किए गए, जैसे मास्क डालना और 6 फुट की दूरी रखना, उनके लिए भी सख्त कदम कानून बनाने की आवश्यकता है। जैसे हेलमेट डालना जरूरी है, वैसे ही मास्क डालना भी जरूरी किया जाना चाहिए। उसके लिए कानून बनाया जाना चाहिए और 6 फुट की दूरी के लिए भी कानून बनाना चाहिए। तभी हम ये जो ढील दी जाएगी, ये जो व्यापारिक गतिविधियां बढ़ाई जाएंगी, तभी हम इसमें उसका लाभ उठा सकते हैं और तभी इसका हमको फायदा हो सकता है। तभी दोनों चीजें साथ साथ चल सकती हैं कि जिंदगी भी बचे और व्यापार भी आगे बढ़े। नहीं तो दिल्ली बॉर्डर सील रहेंगे। आप पूरी तरह से इस बात पर पुख्ता हैं, क्योंकि 70 से ज्यादा मामले वहीं से सामने आए हैं। आपने ये कहा कि वहां पर किसी भी तरह की कोई रियायत नहीं होगी। 70% से ज्यादा मामले उन्हीं 4 जिलों से आए और इसीलिए हमने अपने बॉर्डर सील किए थे। परंतु अब दिल्ली की माननीय हाई कोर्ट ने हमें उसमें कुछ इजाजत ढील देने की बात कही है। हम हाई कोर्ट का फैसला मानेंगे, लेकिन हमने कहा है कि हम उन्हीं को पास देंगे जो कोरोना नेगेटिव होंगे। जो पॉजिटिव होंगे उनको हम पास नहीं देंगे। उनको पहले अपना कोरोना टेस्ट कराना पड़ेगा। अगर कोरोना नेगेटिव होंगे तो हम हरियाणा में आने की छूट देंगे। ये महत्वपूर्ण आपने बात कही। इसके पहले आपने जिक्र किया मास्क पहनने की अनिवार्यता का और सोशल डिस्टेंसिंग का। तो यहाँ पर दर्शकों को जल्दी से हम बता दें, यूपी सरकार का फैसला है कि अगर उत्तर प्रदेश में कोई भी बिना मास्क के पाया जाता है, पहली बार 100 रुपए उसे देना होगा जुर्माने के तौर पर, दूसरी बार पकड़ा गया तो 250 रुपए और तीसरी बार पकड़े जाने पर 1000 रुपए देना होगा। तो क्या इस तरह से भी हम आगे बढ़ सकते हैं ताकि लोगों को ये आदत दिलाई जाए कि वो घर से जब भी बाहर निकले मास्क लगाकर जरूर निकले? प्रताप सिंह जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इसके साथ ही मध्य प्रदेश के मंत्री भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनके पास भी हम चलेंगे, कमल पटेल जी के पास। लेकिन पहले प्रताप सिंह जी, आपका रुख करते हुए, राजस्थान सरकार किस तरह से तैयार हो रही है ताकि जान भी जहान भी इसके जरिए हम कम से कम अपने लोगों को राहत पहुंचा पाए, उन्हें रियायत दी जाए? क्या है आप लोगों की तैयारी लॉकडाउन 4 को लेकर? देखिए, लॉकडाउन 4 पूरे देश के लिए चुनौती है, राजस्थान के लिए भी चुनौती है। लॉकडाउन 4 में
वो जिंदगी पटरी पर लौटनी चाहिए जो ठहर गई है। जिंदगी पटरी पर लौटे और लोग कोरोना से बचाव भी कर पाए। आप खुद जानते हैं, पूरा रोज मैं आज तक देख रहा हूं, आज सुबह से देख रहा हूं, सब जगह मजदूर पैदल चल रहा है। मजदूर इंडस्ट्रीज में जो काम करता था, चाहे वो राजस्थान में काम करता था और यूपी बिहार की तरफ बढ़ रहा है, हमने उनके लिए बसें लगाई, उनके लिए जगह जगह कैंप लगाए, उनका खाने खिलाने की व्यवस्था की, और ऐसे हालात पैदा हो गए। ऐसे में लॉकडाउन 4 में प्रधानमंत्री जी को और पूरे केंद्र सरकार को यह तय करना पड़ेगा कि यदि कहीं मजदूरों को पूरे देश में प्रॉब्लम आ रही है किसी भी स्टेट में, तो ऐसे में केंद्र सरकार को बड़ी जिम्मेदारी निभाने की जरूरत है और उनके दर्द को समझना पड़ेगा। नंगे पांव मजदूर चल रहा है, उसको चप्पल पहना रहे हैं हम लोग, हालात खराब है। ऐसे में जब टीवी पर खबरें देखते हैं तो सबके सामने चुनौती आती है। आज सुबह भी हमने बसें लगाई, पार्टी की तरफ से बसें लगी हमारी, और वो बसें लगकर यूपी तक में उनको अंदर लेकर जा रही है। कंपटीशन का वक्त नहीं है, लेकिन अब जब लॉकडाउन 4 आ रहा है, ऐसे में लोग समझें। हमने भी राजस्थान में जुर्माना लगा दिया है मास्क के ऊपर, मास्क लगाना ही पड़ेगा, कोई मास्क नहीं लगाएगा तो उसको जुर्माना देना पड़ेगा। मास्क के अलावा हमने सारी गाइडलाइंस, पहले ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद देख रहे हैं, सारी गाइडलाइन हमने जारी की है। और यही कारण है कि आज राजस्थान में जो मजदूरों के हालात पूरे देश में देखने को मिल रहे हैं, वो हालात राजस्थान में देखने को नहीं मिल रहे हैं। ऐसा कोई बड़ा टकराव पुलिस में मजदूरों में नहीं है, क्योंकि सब जगह राजस्थान की सरकार की बसें, रोडवेज की बसें हर रोड पर छोड़ी जाती है रोज, और जहां मजदूर पैदल चल रहा है, दूसरे राज्य से घुसता है, उसको भी बसों में बैठाकर पहले सेंटर पर खाना खिला के फिर उसको लेकर जाया जाता है। अब इस वक्त केंद्र सरकार की ये जिम्मेदारी बन गई है कि लॉकडाउन 4 जब आए, तब जो भी व्यवस्था हो उसमें जो कमी रह गई है राज्य सरकारों से, अब तो 3-4 दिन तक तो ट्रेन, बस और ये इतना बड़ा पैकेज आपने जारी किया, उस पैकेज में मजदूरों के लिए अलग से सिर्फ उनको घर पहुंचाने के लिए कहीं पैकेज 4 दिन तक, चौथा पैकेज आज 4 दिन तक इस पैकेज को जो देश में 20 लाख करोड़ बोला गया, वो पैकेज ऐसे दिया गया जैसे चुनाव घोषणा पत्र आ रहा है। ये चुनाव घोषणा पत्र नहीं है, ये हिंदुस्तान के लोगों की मदद करने के लिए पैकेज आप दे रहे हैं।